नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात दुनिया के सबसे दमदार रॉकेट की। अमेरिका में आज स्पेस साइंस के इतिहास के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का एक और टेस्ट किया गया। स्टारशिप एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का सैटेलाइट है। यह स्टारशिप का छठा टेस्ट था। हर लॉन्च के साथ स्पेस एक्स के वैज्ञानिक स्टारशिप रॉकेट को पहले से बेहतर बनाते जा रहे हैं। पिछली बार यानी 5वें टेस्ट में स्टारशिप को टावर ने हवा में ही कैच किया था, लेकिन इस बार अंतिम वक्त में प्लान को बदलकर स्टारशिप को समुद्र में लैंड करवाया गया। ये उम्मीद की जा रही है कि स्टारशिप स्पेस साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। स्टारशिप के टेस्ट का मौका कितना खास था, इसका अंदाजा आप सभी इसी बात से लगाइए कि इस लॉन्च को देखने के लिए खुद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी स्टार बेस पहुंचे थे। लॉन्चिंग के बीच दुनिया की नजर इस समय की दमदार जोड़ी एलन मस्क और ट्रंप पर जाकर टिक गई थी। आइए आपको दिखाते हैं एयर स्टार बेस पर कैसे हुआ दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का ये टेस्ट। 1, 4, 3, 2, 1। अंतरिक्ष की दहलीज पर ये एक और कामयाब दस्तक की तस्वीर है। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स ने स्पेस में कामयाबी का शानदार सिक्सर मारा है। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का छठा टेस्ट कामयाब रहा है। स्टारशिप को अमेरिका के टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे स्टारशिप का छठा टेस्ट किया गया। इसके अंदर जो डिजाइन चेंजेस थे, वो जो फ्लाइट का प्रोफाइल था वो तो सेम था कि सुपर हेवी बूस्टर वापस आएगा लॉन्च टावर पे, वहां पर उसको मैकाजीला जो बड़ी बड़ी आर्म्स है उनके थ्रू कैच किया जाएगा और स्टारशिप जो है वो इंडियन ओशन में सॉफ्ट टचडाउन करेगी। इसके अलावा जो स्टारशिप की री एंट्री थी उसके अंदर थोड़ा स्टीपर एंगल पे उसकी री एंट्री करवा के हायर थर्मल लोड की टेस्टिंग करी गई और स्टारशिप के ऊपर रैप्टर इंजन जो लगे हुए होते हैं, तो वैक्यूम वाली सिचुएशन में रैप्टर इंजन को रीइग्नाइट करके एक होता है डी ऑर्बिट बर्न। तो मान लीजिए कि अगर स्टारशिप फाइनली फंक्शनल हो जाता है तो ये ह्यूमंस को स्पेस में लेके जाएगा और जब वहां से वापस लेके आएगा तो अर्थ की ट्रेजेक्ट्री के अंदर आकर अर्थ पर री एंटर करने के लिए डी ऑर्बिट बर्न किया जाता है। तो उसका भी एक यहाँ पर इनने एक्सपेरिमेंटल टेस्ट किया था, वो भी सक्सेसफुल रहा। स्टारशिप के छठे टेस्ट की खास बात यह रही कि इस टेस्ट को देखने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी स्टारबेस पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप अपने विमान से बोका चिका पहुंचे और जब वो स्टारबेस पहुंचे तो उनकी अगवानी खुद एलन मस्क ने की। स्टारशिप के लॉन्चिंग तक मस्क और ट्रंप साथ साथ दिखे और लगातार मस्क ट्रंप को स्टारशिप के बारे में बताते रहे। बता दें कि 1 घंटे 5 मिनट 24 सेकेंड का यह मिशन हर तरह से सफल रहा, लेकिन लैंडिंग में समस्या का सामना करना पड़ा। इस टेस्ट में बूस्टर को लॉन्च करने के बाद वापस लॉन्च पैड पर कैच किया जाना था, लेकिन सभी पैरामीटर ठीक नहीं होने के कारण इसे पानी में लैंड कराने का फैसला किया गया। मिशन के दौरान स्टारशिप के इंजन को स्पेस में फिर से चालू किया गया। इसके बाद हिंद महासागर में लैंडिंग हुई। स्पेस में इंजन चालू करने की कैपेबिलिटी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल आने वाले मिशंस में डी ऑर्बिट बर्न में होगा। स्पेसएक्स चाहता है लाइफ को मल्टी प्लेनेटरी बनाना, कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो ह्यूमंस हैं वो चांद पे ही नहीं, वो मार्स पर भी जाना चाहे तो उनके पास एक ऐसा लॉन्च व्हीकल हो जो इतना पावरफुल हो जो मार्स तक ह्यूमंस को आसानी से ले जा सके। दूसरा पार्ट, जो आर्टेमिस प्रोग्राम है नासा का, उसके अंदर स्टारशिप का एक बड़ा रोल होने वाला है। जब हम लूनर बेस की बात करते हैं तो लूनर बेस के लिए एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए यही स्टारशिप जो है यही प्रपोज्ड है कि यही लेके जाएगी, एस्ट्रोनॉट्स को यही लेकर आने वाली है। तो इसलिए स्टारशिप को टेस्ट करके वैलिडेट करके इसको
फ्लाइट के लिए क्वालिफाई करवाना बहुत जरूरी है। यहाँ तक तो इलॉन मस्क तो ये भी कहते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तो न्यूयॉर्क से दिल्ली का जो जर्नी टाइम है वो भी आधी घंटा हो जाएगा अगर हम स्टारशिप जैसे व्हीकल्स को यूज करेंगे। इससे पहले 13 अक्टूबर 2024 को ही इसी स्टारशिप का 5वां टेस्ट किया गया था। तब इसकी लैंडिंग मैकेनिकल आर्म्स यानी मैकेजिला के जरिए कराई गई थी। मैकेजिला 2 मेटल आर्म है जो चॉपस्टिक की तरह दिखाई देती है। 5वें टेस्ट में वापस लौट रहे बूस्टर को पैड पर लॉन्च करवाकर इलॉन मस्क की कंपनी ने नया रिकॉर्ड बनाया था। पहले इस सुपर हैवी बूस्टर को धरती से 96 किलोमीटर ऊपर भेजा गया, फिर इसे नीचे उतारा गया। नीचे मैकेजिला नाम का एक टावर इसे पकड़ने के लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही रॉकेट नीचे आया, मैकेजिला ने अपनी 2 मेटल आर्म से उसे दबोच लिया। मैकेजिला की इन आर्म्स को बनावट की वजह से चॉपस्टिक्स का नाम दिया गया है। बाद में इन्हीं मेटल आर्म्स ने रॉकेट को आसानी से नीचे उतार लिया। स्टारशिप के 6ठे टेस्ट के बाद इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी कि स्टारशिप के 7वें टेस्ट में भी ओशियन लैंडिंग ही करवाई जाएगी, जिसके कामयाब रहने पर एक बार फिर से टावर की मैकेनिकल आर्म्स वाली ऐतिहासिक लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि 5वें और 6ठे टेस्ट से पहले स्टारशिप के 4 परीक्षण किए जा चुके थे, जिनमें से 3 परीक्षण असफल रहे थे। 20 अप्रैल 2023 को स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट किया गया था। उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही मैक्सिको की खाड़ी के पास 30 किलोमीटर ऊपर स्टारशिप में विस्फोट हो गया था। स्टारशिप का दूसरा टेस्ट 18 नवंबर 2023 को किया गया था। लॉन्चिंग के करीब 2 मिनट बाद सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप का सेपरेशन हुआ। बूस्टर को वापस पृथ्वी पर लैंड होना था, लेकिन लगभग 3 मिनट बाद ये 90 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर फट गया। वहीं स्टारशिप तय प्लान के अनुसार आगे बढ़ गया। करीब 8 मिनट बाद पृथ्वी से 148 किलोमीटर ऊपर स्टारशिप में खराबी आ गई, जिसके चलते फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम के जरिए उसे नष्ट करना पड़ा। स्टारशिप का तीसरा टेस्ट 14 मार्च 2024 को हुआ था। तब पृथ्वी के वातावरण में री एंट्री के दौरान इसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। स्पेस एक्स ने बताया था कि स्टारशिप री एंट्री के दौरान भले ही सरवाइव न कर पाया, लेकिन उसने उड़ान के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। इसके बाद हुआ स्टारशिप का चौथा टेस्ट सक्सेसफुल रहा था। इसी साल 6 जून को हुए इस परीक्षण में भी स्टारशिप को स्पेस में ले जाकर वापस पृथ्वी पर पानी में लैंड कराया गया था। टेस्ट का मेन गोल ये देखना था कि स्टारशिप पृथ्वी के वातावरण में एंट्री के दौरान सरवाइव कर पाता है या नहीं। अब 6ठे टेस्ट के बाद एक बार फिर दुनिया भर के वैज्ञानिक स्पेस एक्स को बधाई दे रहे हैं। हर कामयाब टेस्ट के साथ स्पेस एक्स का स्टारशिप इंसानों के इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल की सपने की ओर कामयाब कदम बढ़ाता जा रहा है। क्या पता आने वाले वक्त में स्पेस एक्स का यही स्टारशिप एक दिन इंसान का टिकट टू स्पेस भी साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंतरिक्ष में लाखों किलो का पेलोड ले जाने की क्षमता वाला स्टारशिप रॉकेट बेहद खास है। अब इसको यूं समझिए कि भविष्य में चांद और मंगल समेत जितने भी ग्रहों पर इंसान अपने सपनों के शहर बसाना चाहता है, उन शहरों को तैयार करने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स यही रॉकेट अंतरिक्ष तक लेकर जाएगा। कैसे, आपको दिखाते हैं। यह अद्भुत है। ये सोच की सरहदों से आगे है। ये कल्पना की सीमाओं के पार है। ये स्पेस साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है, जिसका नाम है स्टारशिप। अब तक इंसानों का बनाया सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे शानदार रॉकेट। स्पेस साइंस का वो सारथी जिसके रथ पर सवार होकर इंसान अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों का दरवाजा खटखटाने, वहां बस्तियां बसाने का सपना देखने लगे हैं।
जिसके हर टेस्ट का जश्न सिर्फ स्पेस एक्स ही नहीं बल्कि नासा के हेडक्वार्टर तक में महसूस किया जाता है। दरअसल स्पेस एक्स का स्टारशिप वो करामाती स्पेसक्राफ्ट है जिससे नासा की उम्मीदें भी जुड़ी हैं। नासा ने स्पेस एक्स को 2026 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह तक ले जाने वाला लैंडर बनाने का काम सौंपा है। स्टारशिप के कद, रुतबे और उससे जुड़ी उम्मीदों का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि स्टारशिप के छठे लॉन्च का गवाह बनने से पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं टेक्सास के लिए निकल रहा हूं ताकि इंसानों द्वारा धरती से अंतरिक्ष पर भेजे जाने वाले अब तक के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट के लॉन्च का गवाह बन सकूं। स्पेस एक्स का बनाया ये कमाल का रॉकेट न केवल विशालकाय आकार की वजह से बल्कि अपनी खूबियों की वजह से भी वैज्ञानिकों की तारीफ बटोर रहा है। स्टारशिप सिस्टम पूरी तरह से रीयूजेबल है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इस रॉकेट को बनाया है। स्टारशिप के 2 हिस्से हैं। पहला स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और दूसरा सुपर हैवी बूस्टर। इन दोनों को मिलाकर स्टारशिप बनता है। स्टारशिप सिस्टम का पहला स्टेज है सुपर हैवी बूस्टर। सुपर हैवी बूस्टर की ऊंचाई 226 फीट और डायमीटर 9 मीटर है। ये पूरी तरह रीयूजेबल है और पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करके लॉन्च साइट पर लैंड कर सकता है। इसमें 33 रैप्टर इंजन लगे हैं जो सब कूल्ड लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। स्टारशिप सिस्टम का सेकेंड स्टेज है स्टारशिप। इसकी ऊंचाई 164 फीट है और डाया 9 मीटर है। इस व्हीकल में इंटीग्रेटेड पेलोड सेक्शन है और ये चालक दल और कार्गो को पृथ्वी के ऑर्बिट, चंद्रमा, मंगल और उससे आगे ले जाने में सक्षम है। इस पूरे सिस्टम की सबसे खास बात है कि यह लगभग 150 मीट्रिक टन यानी लगभग 1.5 लाख किलो तक भार को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। इतना ही नहीं बल्कि भविष्य में ये स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह ले जा सकेगा। ताकतवर रॉकेट अलग है, स्मार्ट रॉकेट अलग है। ताकतवर मतलब कितना शक्ति उसके पास है, इधर से कितना हम लेके जा सकते हैं, वो अलग चीज है। तो ताकतवर के बारे में बात किया तो चाइना का रॉकेट ताकतवर है। इवन नासा का पहला सैटर्न रॉकेट था ना, वो बहुत शक्तिशाली है। तो उससे हम डायरेक्टली धरती से मून तक जा सकते हैं। इसका स्पेस एक्स का ताकत उतना ज्यादा नहीं है बट स्मार्ट है। दर इज नया चीज आ गया है। दर इज उसको आप रीयूज कर सकता है। वो सी में भी लैंड हो सकता है, लैंड में भी लैंड हो सकता है, वो लॉन्च पैड में भी कैप्चर हो सकता है। इस तरह से स्मार्ट बन। स्टारशिप की पेलोड कैपेसिटी इसे सबसे खास बनाती है। स्पेस एक्स का स्टारशिप में पृथ्वी के ऑर्बिट तक सबसे ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता है। इसे यूं समझिए कि नासा का स्पेस शटल 29,000 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम था, जबकि स्पेस एक्स का फाल्कन हैवी रॉकेट लगभग 64,000 किलो का पेलोड अंतरिक्ष तक ले जा सकता है। इसी कड़ी में नासा के SLS ब्लॉक 1 स्पेसक्राफ्ट में 95,000 किलो का पेलोड ले जाने की क्षमता है। इसी तरह नासा के रिटायर्ड एयरक्राफ्ट सैटर्न 5 की पेलोड क्षमता 1,18,000 किलो तक थी। लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए स्पेस एक्स का ये करामाती स्टारशिप 1.5 लाख किलो तक का भार अंतरिक्ष में ले जा सकता है। भार उठाने की इसी करामाती क्षमता और अपनी रफ्तार के चलते स्टारशिप कई कमाल के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इस स्टारशिप को अब तक इस्तेमाल हो रहे फाल्कन रॉकेट की तुलना में पेलोड को दूर और कम दाम में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप कई सैटेलाइट, बड़े स्पेस टेलीस्कोप और कार्गो को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। बता दें कि चांद पर बेस बनाने जैसे मिशन में चंद्रमा की सतह पर बड़ी मात्रा में कार्गो के ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। स्टारशिप को इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि नासा भी मिशन आर्टेमिस के लिए स्पेस एक्स के स्टारशिप का इस्तेमाल करने वाला है। केवल अंतरिक्ष के पार ही नहीं बल्कि अर्थ टू अर्थ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये करामाती स्पेसक्राफ्ट सिस्टम बेहद काम का साबित होगा। स्टारशिप 1 घंटे या उससे कम समय में दुनिया में कहीं भी यात्रा करने में सक्षम होगा। भविष्य में स्टारशिप और सुपर हैवी बूस्टर के साथ ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रिप्स 30 मिनट के अंदर पूरी की जा सकेंगी। ये स्टारशिप इंसान को पंख लगा देगा। इसी के बूते इंसानों का इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक इंसान और सामान को ले जाने का सपना भी पूरा हो सकेगा।
इसे यूं समझिए कि इंसान भविष्य में अगर मंगल ग्रह पर अपनी बस्ती बसाना चाहता है तो बड़ी मात्रा में कार्गो और चालक दल की अफोर्डेबल डिलीवरी की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आज स्टारशिप के लॉन्च टेस्ट से 2 दिन पहले स्पेसएक्स ने भारत के साथ भी एक लॉन्चिंग साझेदारी की है। स्पेसएक्स ने अपने फाल्कन रॉकेट की मदद से भारत के GSAT-N2 सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट तक पहुंचाया है। दरअसल इसरो के पास फिलहाल एक सीमित वजन तक के पेलोड के साथ लॉन्च की क्षमता है। अब से पहले तक भारी सैटेलाइट्स के लॉन्च के लिए इसरो फ्रांस की मदद देता था, लेकिन पहली बार अमेरिका की स्पेसएक्स की मदद से ये लॉन्चिंग पूरी की गई। आइए आपको दिखाते हैं कैसे हुई ये लॉन्चिंग। GSAT-N2 सैटेलाइट भारत के लिए इतना खास आखिर क्यों है? इलॉन मस्क की स्पेस एक्स न केवल स्टारशिप के जरिए अंतरिक्ष की डगर पर खुद मजबूती से कदम बढ़ा रही है, बल्कि ये नासा समेत दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए एक भरोसेमंद लॉन्चिंग पार्टनर भी बनती जा रही है। इसरो ने भी हाल ही में अपने सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए स्पेस एक्स के रॉकेट का इस्तेमाल किया है। स्पेस एक्स ने 18 नवंबर की आधी रात फॉल्कन 9 रॉकेट से भारत के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। $4,700 किलो वजन के इस सैटेलाइट को 14 साल के मिशन के लिए बनाया गया है। इसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट से स्थापित किया गया है। ये सैटेलाइट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल वीडियो ऑडियो ट्रांसमिशन उपलब्ध कराएगा। GSAT-N2 को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे हवाई जहाज में उड़ान के दौरान भी मोबाइल इंटरनेट चलाने में मदद मिलेगी। इसरो ने कहा है कि GSAT-20 सैटेलाइट का नाम GSAT-N2 होगा और इससे दूर दराज के इलाकों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच सकेगा। ये 48 गीगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड से इंटरनेट सुविधा देगा। ये सैटेलाइट अंडमान निकोबार आइलैंड, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप सहित दूर दराज के भारतीय क्षेत्रों में संचार सेवाएं देगा। हमने उस सैटेलाइट को फॉल्कन 9 के थ्रू लॉन्च करवाया। फॉल्कन 9 जो है उसकी काबिलियत भी तकरीबन 8,000 किलो तक की सैटेलाइट को लेकर जाने की है GTO तक। तो फॉल्कन 9 जो लॉन्च व्हीकल उसके थ्रू हमने हमारी GSAT-N2 सैटेलाइट को लॉन्च करवाया। ये जो सैटेलाइट है ये इंटरनेट स्पीड को बूस्ट कर देगी। जैसे स्मार्ट सिटी का जो प्लान है उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। इसके अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ है वो हार्डवेयर नॉर्थ ईस्ट का जो अपना पार्ट है उसको भी कंप्लीटली कवर करेगा फॉर कनेक्टिविटी, और बजट पूरे इंडिया को भी बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी देने वाला है, और कनेक्टिविटी भी हाई स्पीड कनेक्टिविटी होने वाली है। ये पहला मौका है जब इसरो ने किसी निजी अमेरिकी कंपनी की मदद से अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा है। गौरतलब है कि GSAT-N2 1990 के बाद से अमेरिकी लॉन्चिंग रॉकेट में अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला इसरो सैटेलाइट है। इससे पहले INSAT-1D को इसी तरह लॉन्च किया गया था। दरअसल भारत के रॉकेट्स में 4 टन से ज्यादा भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता नहीं है, इसलिए इलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया गया। अब तक हैवी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए भारत फ्रांस पर निर्भर था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब इसरो ने अपने किसी मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 हैवी लिफ्ट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है। बता दें कि स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 पहला ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉल्कन को सबसे ताकतवर ऑपरेशनल रॉकेट माना जाता है। फॉल्कन 9 रॉकेट 70 मीटर लंबा है और इसका वजन लगभग 549 टन है। इसकी क्षमता मंगल तक 4020 किलो वजन ले जाने की है। 6 फरवरी 2018 को फॉल्कन हैवी ने पहली उड़ान भरी थी। इससे इलॉन मस्क की टेस्ला कार स्पेस में भेजी गई थी। अब तक फॉल्कन 9 कुल 396 लॉन्च का हिस्सा रहा है। फिलहाल उम्मीद यही है कि स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचा भारत का नया सैटेलाइट देश के दूर दराज के इलाकों में संचार व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए GNT स्पेशल की आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें, पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं, तो आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।